अस्सलाम वालेकुम। ढाका सेकेंडरी स्कूल नॉर्थ कराची कैंपस, क्लास सोयम माह अक्टूबर, पहला हफ़्ता। उर्दू रीडर है अब्बू डर गए। अब्बू बताते हैं कि जब मेरे ताया जवान थे और अब्बू 13 साल के थे तो घर का सारा काम अब्बू ही करते थे। भैंस को घास खिलाते, पानी भरते, सौदा लाते, वो स्कूल भी जाते थे। जब अब्बू स्कूल से वापस आते तो दादा उन्हें भैंस के लिए घास लाने भेज देते। घास लेकर वापस आते तो रोटी खाते और फिर स्कूल का काम करते। दादी कभी पानी भरने, कभी चाय, चीनी या नमक लाने भेज देती। शाम को थोड़ी देर लड़कों के साथ कंचे या गिल्ली डंडा खेलते और रात को सो जाते। सुबह उठकर फिर स्कूल चले जाते। एक दिन ताया को शरारत सूझी। अब्बू स्कूल से जब वापस आए तो ताया ने मेरे अब्बू की तरफ इशारा करके दादा से कहा कि ये बड़ा हो गया है और आज से फसल को रात में पानी लगाने भी ये जाएगा। अब्बू रात 9 बजे कुदाल कंधे पर रखकर फसल को पानी लगाने गए। ताया ने काले कपड़े पहने और चेहरे पर भूतों वाला मुंह चढ़ा लिया और चुपचाप अब्बू के पीछे चल दिए। अब्बू बताते हैं कि वो रात बहुत अंधेरी थी। अभी वो नहर पर पहुंचे ही थे कि उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे है। उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था और दूर दूर तक सिर्फ फसलें और कहीं कहीं दरख्त थे, लेकिन नहर के साथ साथ दरख्त बहुत घने थे। नहर पर पहुंचकर उन्होंने कुदाल उठाया ही था कि कुछ आहट हुई। अब्बू ने फिर मुड़कर देखा, करीब ही दरख्त के पीछे एक साया नज़र आया, लाल लाल आँखें और खौफनाक मुँह। अब्बू कुदाल फेंक चीखें मारते भागे। साया भी पीछे भागा। अब्बू रास्ते में 2-3 मरतबा गड्ढों में भी गिरे और रोते हुए घर पहुँचे। उनके कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और वो थर थर काँप रहे थे, लेकिन मुँह से कुछ नहीं बोला जा रहा था। दादी रोने लगीं कि उन्हें क्या हो गया है। पीछे पीछे ताया भी पहुँच गए। उन्होंने दादी को बताया कि मेरे अब्बू से उन्होंने मजाक किया था। दादी ताया से नाराज़ हो गई। जब अब्बू को मालूम हुआ कि उनसे मजाक किया था तो उन्हें हौसला हुआ, मगर उस दिन के बाद से अब्बू को रात में फसल को पानी लगाने कभी नहीं गए। सबक अब्बू डर गए के 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है, अब्बू रात को कहाँ गए थे, उस वक्त कितने बज रहे थे। अब्बू रात 9 बजे कुदाल कंधे पर रखकर फसल को पानी लगाने गए थे। सवाल नंबर 2 है, अब्बू को दरख्त के पीछे क्या नज़र आया। जवाब है, अब्बू को दरख्त के पीछे साया नज़र आया। सवाल नंबर 3 है, अब्बू जब घर पहुँचे तो उनकी हालत कैसी थी। जवाब है, अब्बू के कपड़े कीचड़ में लथपथ थे और वो डर से थर थर काँप रहे थे। सवाल नंबर 4 है, दादी और ताया के दरमियान क्या बात हुई। जवाब है, ताया ने दादी को बताया कि मेरे अब्बू से उन्होंने मजाक किया था। दादी ताया से नाराज़ हो गई। सवाल नंबर 5 है, उस वाक़े के वक्त अब्बू की उम्र क्या थी। जवाब है, उस वाक़े के वक्त अब्बू की उम्र 13 साल थी। अल्फाज मायने हैं, ये भी आपको कॉपी में करने, सवाल जवाब भी आपको कॉपी में करने। इशारा, रम्ज़, फसल, अनाज पैदावार, कुदाल, ज़मीन खोदने का एक नोकदार आला, लथपथ, आलूदा, हौसला, दिलेरी, जुर्रत। मंदरजल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मजाक, नाराज़, साया, अब्बू, घास। ये आपके पास 5 अल्फाज हैं, इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। सामने आपके पास जुमले बने हुए हैं, आप चाहें तो यही लिख सकते हैं, नहीं तो इनको अपने जुमलों में भी इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद खाली जगहें हैं। एक दिन डैश को शरारत सूझी ताया को। जब अब्बू को मालूम हुआ कि मजाक था तो उन्हें डैश हुआ, हौसला हुआ। दरख्त के पीछे एक साया नज़र आया, लाल लाल आँखें और डैश मुँह, खौफनाक मुँह। अब्बू रास्ते से 2-3 मरतबा डैश में भी गिरे, गड्ढों में भी गिरे। अब्बू के कपड़े डैश में लथपथ थे, कीचड़ में लथपथ थे। ये तमाम काम आपको अपनी उर्दू की कॉपी में मुकम्मल करना है।